ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच कौमी क्रिकेटर शाहीनों की सपोर्ट में आ गए। कहा, एक मैच हारने का मतलब वर्ल्ड कप से बाहर होना नहीं। टीम को तनकीद नहीं, सपोर्ट की जरूरत है। पाकिस्तानी टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कमबैक करने की सलाहियत रखती है। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ केस लग गया। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 23 अक्टूबर को समाअत करेगा। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया आफरीदी बेंच का हिस्सा, जस्टिस मुजाहिर अली नकवी और जस्टिस आयशा मलिक भी बेंच में शामिल। 90 रोज में आम इंतखाबात के इनेकाद का केस भी समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 23 अक्टूबर को समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतर मिनुल्लाह का नाम शामिल। सुप्रीम कोर्ट, बार और पीटीआई समेत दीगर ने दरखास्तें दायर की। इसराइली रियासती दहशतगर्दी को 2 हफ्ते मुकम्मल। गजा में जिंदगी के आसार खत्म होने लगे। रफा में घरों पर बमबारी, मजीद 33 फलस्तीनी शहीद और शोहदा की तादाद 3700 से तजावुज कर गई। 1500 बच्चे, 1400 खवातीन इसराइली बर्बरियत का निशाना बने। अल जैतून में चर्च पर मिसाइल बरसात किए गए। सैकड़ों फलस्तीनी चर्च में पनाह लिए हुए थे। सेहूनी फौज को जमीनी कार्रवाई के लिए ग्रीन सिग्नल मिल गया। गजा में खाने पीने की अशिया की शदीद किल्लत है। अस्पतालों में अद्वियात खत्म हो गई। डॉक्टर्स बेहोश किए बगैर ऑपरेशन करने पर मजबूर। इसराइल ने सहाफत का भी गला घोंट दिया। अल जजीरा पर सेहूनी खित्ते में मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई। हिजबुल्लाह ने इसराइली फौजी ठिकाने निशाने पर रख लिए। फौजी चौकियां, टैंक, जासूसी और कम्युनिकेशन के आलात पर हमले जारी। गिलेड डिवीजन और शीबा फॉर्म्स में हमलों की वीडियो जारी कर दी। 2 इसराइली ड्रोन्स को भी मार गिराया। हलाक इसराइलियों की तादाद 1400 से तजावुज कर गई। सैकड़ों यरगमाली इसराइल ताखाल हमास के पास मौजूद। गजा पर इसराइली बमबारी, सऊदी वली अहद की मजम्मत। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने आम शहरियों को वहशियाना इकदाम करार दिया। ईरानी सदर ने इसराइल को इस्लामी दुनिया की तरफ से सख्त इंतकाम से खबरदार कर दिया। तेहरान में मुजाहिरीन से खिताब करते हुए इब्राहिम रईसी ने कहा, अस्पताल पर हमले के साथ सेहूनी हुकूमत का खात्मा शुरू हो गया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने फौरी जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। खदशा जाहिर किया, पूरे खित्ते की किस्मत खतरे में है। हिस्पानवी वजीर ने अपनी हुकूमत को इसराइल से सिफारती ताल्लुकात खत्म करने का मशवरा दे दिया। हमास के हमले का जिम्मेदार नेतन्याहू है। इसराइली दिफाई निज़ाम नाअहल निकला। इसराइल के 80% अवाम ने राय दे दी। वज़ीर आज़म से जिम्मेदारी कबूल करने का मुतालबा। हमले के बाद सेहूनी वज़ीर आज़म की मकबूलियत 28% रह गई। इसराइली दिफाई वज़ीर पहले ही हमला अपनी नाअहली करार दे चुके। फलस्तीन के खिलाफ इसराइल की हिमायत। खित्ते में अमरीका की मुश्किलात बढ़ गईं। इराक में अमरीकी फौजी अड्डों पर 2 ड्रोन हमलों में नुकसान की तफसीलात सामने ना सकीं। उधर अमरीकी सदर ने हमास को प्यूटन से मुमासलत दे दी। कहा, दोनों मुख्तलिफ खतरात की नुमाइंदगी करते हैं। पड़ोसी जमहूरियत को ख़त्म करने का इरादा मुश्तरका है। इसराइली दौरे के दौरान अमरीकी सदर की फ़लस्तीनी सदर से राबते की कोशिश। महमूद अब्बास ने टेलीफोनिक राबते से साफ इनकार कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स में तफसीलात सामने आ गई। CPAC BRI के तहत एक जामे मंसूबा है। निगरान वज़ीर आज़म का सिंकियांग यूनिवर्सिटी के तलबा से खिताब। कहा, CPAC नए दौर में दाखिल हो चुका। पाक चीन दोस्ती, एतमाद और बाहमी एहतराम की बुनियाद पर इस्तवार है। निगरान वज़ीर आज़म ने चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात की। दोनों के दरमियान गर्मजोशी से मुसाफा किया। अनवारुल हक़ाक़र ने कहा, दुनिया की कोई ताकत पाक चीन ताल्लुकात में दरार नहीं डाल सकती। चीन के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन का फ़रोग़ चाहते हैं।
वतन वापसी का सफर। नवाज शरीफ दुबई में मौजूद। साबिक वजीर आज़म ने इसहाक डार के बेटे के घर में क़याम किया। कल इस्लामाबाद लैंड करेंगे, फिर लाहौर पहुंचेंगे। उधर लीगी कायद के इस्तकबाल की तैयारियां जारी। मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में पिंडाल सज गया। पूरे इलाके में बैनर्स और फ्लैक्सेस की भरमार। कंटेनर्स लग गए, बड़ा स्टेज तैयार। नवाज शरीफ पर जहाज से गुलपाशी के इंतजामात मुकम्मल। 12,000 पुलिस एहलकार ड्यूटी देंगे। कराची से 2 ट्रेनों में कारकुनान लाहौर पहुंचेंगे। नून लीग ने नवाज शरीफ की वापसी का तराना भी जारी कर दिया। स्टॉक मार्केट में आज फिर जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स 50,549 की सतह पर आ गया। अमेरिकी करेंसी की कदर कम होने का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 41 पैसे सस्ता, कीमत 278 रुपए 40 पैसे हो गई। MK मजलूम फलस्तीनियों से इजहार यकजहती करेगी। आज नमाज जुमा के बाद कराची में रैली निकालने का ऐलान। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं सियासत से ज़्यादा उम्मत की सलामती अहम है, सबको रैली में शरीक होना चाहिए। MK और मुस्लिम लीग नून के वफ्द की मुलाकात। मोहम्मद जुबैर ने कहा मुत्तहिदा की रैली में ज़रूर शिरकत करेंगे। मुस्तफ़ा कमाल बोले दुनिया को बताना चाहते हैं हम एक हैं। ख्वाहिश है नवाज शरीफ को मुल्क की सलामती मसाइल हल करने का मौका मिले। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में फ़लस्तीनियों के हक में रैलियाँ। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का तासुब से भरपूर इकदाम। गजा के हक में रैली निकालने वाले सैकड़ों तुलबा मुअत्तल। जर्मनी में फ़लस्तीनियों के हक में रैलियाँ। अलजायर में शहरी इसराइली मसालिम के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। रूस का गजा के लिए 27 टन इंसानी इमदाद भेजने का ऐलान। Humanity must prevail. इसराइली दहशतगर्दी के खिलाफ स्टार्स अपनी आवाज़ बुलंद करने लगे। लिवरपूल के फुटबॉल स्टार मोहम्मद सलाह का गजा में फौरी कत्लेआम रोकने का मुतालबा। कहा इंसानियत की जीत होनी चाहिए। अदाकारा दनानीर ने कहा इसराइल के हाथों मासूम फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी हो रही है, इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। ये जंग तारीकी और रोशनी के दरमियान है। गजा के अस्पताल पर हमले के बाद कुल्लूस उस्मान की नशियात रोकने का ऐलान। तुर्किश सीरीज़ के 5वें सीज़न की नशियात रोक दी गई। इसराइली बमबारी को इंसानियत के खिलाफ जुर्म करार दिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पाकिस्तान एयरफोर्स के ऑपरेशनल एयरबेस का दौरा। ISPR के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर ने फ़ज़ाई मश्क इंडस्ट्रियल का मुशाहिदा किया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ ने कहा जदीद जंग के चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। एयर पावर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की महारत और लगन ने माहिर फ़ज़ाई जंगजू तैयार करने में अहम किरदार अदा किया।